हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड क्लास। जैसे कि हमने पहले वीडियो में चर्चा करी थी कि कैसे किसी को विश करना है, मीन्स गुड मॉर्निंग एंड हाय हेलो, मैं फॉर्मल एंड फॉर्मल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चालू होता है हमारा, तो वो हम कैसे करते हैं, हाउ टू स्टार्ट टॉकिंग टू एनी पर्सन। तो हम बात करते हैं कि नॉर्मल वे में जैसे बोलते हैं हाउ आर यू, हाउ आर यू गाइस, हाउ आर यू फ्रेंड्स, इस प्रकार से डायरेक्टली बोलना है हाउ आर यू। तो आपने एक वर्ड सुना होगा, हम नॉर्मल भाषा में बोल देते हैं आई एम फाइन, लेकिन इसके अलावा भी कितने शब्द होते हैं, तो इन शब्दों को हमें जानना है। तो हम इन वीडियो में हर वो छोटी चीज देखेंगे कि हम क्या क्या बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे समाज में या हमारे फ्रेंड सर्कल में केवल यहीं तक सीमित रहता है आई एम फाइन, आई एम गुड। इसके बाद हमारे और शब्द क्या बोले जा सकते हैं वो भी हम देखते हैं। चलो देखते हैं पहला वर्ड आई एम सो। शायद बहुत से लोगों ने पहली बार वर्ड सुना हो, हाँ कुछ 0.5% तो होंगी जो जिसने पहली बार सुना हो। तो सोसो का मतलब होता है ठीक ठाक, कि मैं ठीक ठाक हूँ। आपको जैसे कभी कभी बोलना है, कोई दोस्त बोलता है हाउ आर यू, आई एम सो, मैं ठीक ठाक हूँ। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हो। यदि आपको उससे थोड़ी आगे जाना है या बोल दें, या कभी कभी मुझे बोलते हैं आई एम फाइन। अब आई एम फाइन वर्ड होता तो अच्छा है कि मैं अच्छा हूँ, लेकिन क्या होता है इसका यूज देखें, हम देखते हैं कि आई एम फाइन का जो वर्ड है, अब जनरली हम बहुत 95% लोग आई एम फाइन यूज करते हैं, अच्छा ही होता है। लेकिन इसका वर्ड ऐसा भी होता है कि बिल्कुल मर भी रहे होते हैं, हम बिल्कुल टूटे हुए होते हैं, उसके बाद भी हम बोलते हैं आई एम फाइन। आप इंग्लिश मूवी देखोगे तो उसमें जब वो एक्टर या एक्ट्रेस मर भी रहे होते हैं, उसके बाद ही पूछते हैं हाउ आर यू, तो उसके बाद बोलते हैं आई एम फाइन। आप मूवी देख सकते हो टाइटैनिक, उसका एंड सीन कि उसकी प्रेमिका होती है रोज, और अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है, जो जैक नाम होता है उसका, तो उससे बोलती है हाउ आर यू। तो अब जैक मर रहा होता है उस वक्त, इसके बाद ही बोलता है आई एम फाइन। तो आई एम फाइन आपको ज्यादा वर्ड नहीं बोलना है, आप इसके आगे बोल सकते हो लाइक आई एम गुड, ये वर्ड अच्छा है। अब इसके बाद जितने भी हम आगे वर्ड जा रहे हैं, आई एम नाइस, आई एम ओके, आई एम वेल, आई एम कूल, आई एम ग्रेट। अब यहाँ पर कई लोग बोलेंगे ग्रेट, तो ग्रेट का मतलब होता है महान, लेकिन यहाँ आप अच्छे के लिए यूज करते हैं। जिस प्रकार से कूल है, तो कूल मतलब ठंडा होता है, ठंडा नहीं है मैं, मतलब ये नहीं कि मैं ठंडा हूँ, इसका मतलब है कि भाई मैं बढ़िया हूँ, बिल्कुल अच्छी तरीके से हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब अच्छे के लिए है। अब इससे बड़े वर्ड आते हैं आई एम फैंटास्टिक, आप ऐसे बोल सकते हैं आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड, आई एम प्रीटी वेल, मैं बहुत अच्छा हूँ। एक वर्ड हमारे यहाँ आता है आई एम पिंक। अब ये वर्ड लगेगा कुछ लोगों को, आई एम पिंक, पिंक मींस गुलाबी होता है, बिल्कुल होता है गुलाबी, लेकिन यदि ये केवल फॉर गर्ल्स, लड़कियों बस के लिए शब्द है। आपको यदि कोई लड़की से, आपने किसी लड़की से पूछा हाउ आर यू, यदि वो लड़की रिस्पॉन्स देती है आई एम पिंक, तो कंफ्यूज मत होना, उसने ये बोलने की कोशिश करी है या ये बोला है कि ये बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ, मैं आज बहुत मतलब हर तरीके से मेंटली भी खुश हूँ, हेल्दी खुश हूँ, पारिवारिक खुश हूँ। तो हर प्रकार से वो आई एम पिंक होता है। तो इस प्रकार से पिंक का यूज करते हैं, वो लड़की यूज कर सकती है, ना कि लड़के। अब हम बात करें आगे आई एम रॉकिंग। आई एम रॉकिंग आप वर्ड बोले तो बहुत अच्छी बात है, इससे कि आप मूवी देख सकते हो आस्की 2, तो उसमें जो है हीरो होता है, वो जो एक उसका फ्रेंड होता है जो जस्ट लाइक विलन टाइप में है, तो उससे बोलता है हाउ आर यू, आई एम रॉकिंग। आई एम रॉकिंग का मतलब होता है कि मैं बहुत खुश हूँ, स्ट्रॉन्ग, इस समय मेरे पास एक स्ट्रॉन्गनेस है, स्ट्रॉन्ग थॉट है, तो आई एम रॉकिंग इस चीज को शो करते हैं। और आपको बोलना है कि मेरे खुशी का ठिकाना नहीं है, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, बहुत ज्यादा खुश हूँ, आई एम अप इन द क्लाउड्स, इस प्रकार से बोल सकते हैं। और बड़े वर्ड की ओर जाना है, और ज्यादा खुश हो और खुशी जाहिर करनी है, तो बोल सकते हैं आई एम सुपर्ब, आई एम सुपर्ब। और दुनिया में जो सबसे बड़ा वर्ड है अच्छे के लिए, इससे बड़ा कोई वर्ड बना ही नहीं है, आई एम ऑसम। आपने फेसबुक में कमेंट में लिखा देखा होगा OSM, मुझे पता है या बहुत से लोगों को पता है, आधे ज्यादा लोगों को उसकी स्पेलिंग भी नहीं आती है। ये मतलब होता है इससे बड़ा कोई वर्ड बना ही नहीं है। जैसे मैं बोल दूं द ताज इज ऑसम, मतलब जो यूनिक चीज होती है, या जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश हो, उससे पहले कभी खुश नहीं हुए हो, तो ऑसम का यूज करते हैं। और आप एक वर्ड का और यूज कर सकते हैं आई एम एक्सीलेंट।
आप एक्सीलेंट का यूज कर सकते हैं, ऐसे बहुत से वर्ड है। तो आप ये हाउ आर यू बोलते हैं, इस प्रकार से बोलना है। आपको फाइन तक सीमित नहीं रहना, और आपको गुड, नाइस, फैंटास्टिक, तो दीज वर्ड्स एंड यू कैन यूज इजीली। तो इसमें कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखना। इसके बाद हम चलते हैं कि हमें किसी ने हमसे पूछ लिया कि भाई कैसे हो, तो हमारा फर्ज ये होता है, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें भी उसके बारे में पूछना चाहिए कि आप कैसे हो। ये नहीं है कि किसी ने बोला हाउ आर यू, आप गुड, अब दांत निकाल दिए और बस। इसके बाद क्या है कि अब दांत नहीं निकाल देने, तो मुझसे ही पूछना है एंड यू, और आप कैसे हो, या व्हाट अबाउट यू, इस प्रकार से बोलना है। अब दांत निकाल के नहीं, दांत निकाल के चल दिया, तो उसके अलावा आपको उसके बारे में पूछना है, आपको फर्ज है ये, तो ये एंड यू। तो इसके बाद जो आपने यदि आई एम गुड बोला है, यदि वही रिस्पॉन्स देना सेम, तो बोलेंगे आई एम आल्सो गुड। अलग से बोलना है आई एम नाइस, आई एम गुड, आई एम ग्रेट, इन दिस वे। तो इस प्रकार से आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो कि किस प्रकार कैसे हो। तो इस प्रकार से इसका एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बनता है कि यदि हम बात करें कि पहली बार किससे मिलते हैं, या फॉरनर से टॉकिंग करते हैं, या किसी भी अन्य इंसान से बात करते हैं, तो बहुत से लोग इस चीज का यूज करते हैं। और इसलिए बता रहा हूं, कोई यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप बिल्कुल भी घबराना नहीं कि पूछ क्या लिया, क्योंकि एक तो यही नहीं आता, फिर ये क्या आएगा। तो हमें क्या करना है, इसको भी देखना है, हाउ आर डूइंग। इसका मतलब ये नहीं कि आप कैसे कर रहे हो, इसका मतलब आप कैसे हो। इसका मतलब ये आप कैसे हो। हाँ, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। और इसके लिए भी आंसर दे सकते हो, डायरेक्टली ऐसे भी दे सकते हो, लेकिन अच्छी तरीके प्रॉपर्ली देना है। तो आप बोल सकते हो आई एम डूइंग वेल, आई एम डूइंग नाइस, एटीसी, और वर्ड लगा सकते हो जो वर्ड आपने सीखे हैं पहले ऊपर। एंड इसके बाद आप एम बोलोगे, एंड यू, एंड व्हाट अबाउट यू। तो इसी प्रकार से वो उत्तर देगा। तो ये थे हमारे इस प्रकार से किसी के बारे में हालचाल पूछना है। तो हालचाल पूछने के लिए एक ऐसे और एक क्वेश्चन और होता है, उसको भी बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब देखते हैं, अब इसके बाद क्वेश्चन क्या बोलते हैं। जैसे आपने हिंदी में बोल दिया भाई कैसे हो, भाई बढ़िया हूं मैं। तो अब आपको लगता है कि इससे बोलते क्या चल रहा है भाई, तो अब आपको क्या बोलना है, उसको इंग्लिश में कैसे बोलना है। आप अपने मोबाइल में एक ऐप चलाते होंगे व्हाट्सएप, शायद बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि इसका मतलब क्या होता है, लेकिन जो उन्होंने बताया था वो इसलिए बनाया था कि दोस्तों का हालचाल पूछ सके कि क्या कर रहे हैं वो। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है व्हाट इज गोइंग ऑन, मतलब क्या चल रहा है। इसका शॉर्ट फॉर्म है व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप आपको बोलना है, और आपको समझने के लिए व्हाट्स गोइंग ऑन, तो ये है समझने के लिए है। लेकिन पूछना यहाँ से, आपने सुना होगा व्हाट्सएप गाइज, मतलब क्या चल रहा है। सपोज दैट देयर आर सो मेनी गाइज आर सिटिंग देयर। अब बोलते हैं व्हाट्सएप गाइज, बोले वी आर डिस्कसिंग लाइक वी आर डिस्कसिंग एनीथिंग एल्स, किसी भी चीज में डिस्कस कर रहे हैं। इसके हाउ टू आंसर, कैसे उत्तर देना है। तो आंसर देखिए, बोल दिया एवरीथिंग इज स्पेशल, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज नाइस, एनीथिंग एंड एनीथिंग यू कैन यूज, कुछ भी यूज कर सकते हो जो आपने ऊपर देखा है। आप बोल सकते हो सब बढ़िया चल रहा है, मतलब गोइंग ऑन यहाँ पर आपका हाइड है, कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट में बोलते हैं। एवरीथिंग इज स्पेशल, एवरीथिंग इज नाइस, आप ये बोल सकते हैं। अब आपको बोलना है भैया सब वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था, ऐसे याद है, मतलब वैसा का ही वैसा, वैसा का ही वैसा। तो इसके लिए बोलते हैं एवरीथिंग इज एज यूजुअल। तो एज यूजुअल बोलते हैं वैसा ही वैसा के लिए। और आपको ऐसा बोलना है यार कुछ खास नहीं चल रहा है, आजकल तो सब ठीक ही है। तो बोलते नथिंग इज स्पेशल, नथिंग इज स्पेशल। और आपको बोलना है कि भाई पहले जैसा कुछ नहीं चल रहा, तो सब मतलब परिवार सब बिगड़ा हुआ है, तो बोल सकते हैं नथिंग इज एज यूजुअल। तो इस प्रकार से आपको वर्ड यूज करने हैं, और आपको जो भी कर रहे हो वही बोल सकते हो कि आप व्हाट्स अप गाइस एंड वी आर स्टडीइंग इन दिस वे, इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो ये थी हमारी टॉपिक कि आपको विश करने के बाद ये बोलना है। और जो आगे हमारे और क्या ऐसे पूछना है कि आप हमारा क्या वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं चाहता हूँ इतना लंबा वीडियो ना हो। आपका जो आगे आने वाले और क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको वीडियो में जो अच्छा लगा हो तो बताना, और जो डाउट हो उसको भी बताना। आपको एक भी ऐसा कुछ लगता है डाउट, बेशक कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसको सॉल्व करूंगा और सॉल्यूशन दूंगा कि हाँ इसका ये होता है। और आपको इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनते हैं हमारे, वो हम आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा शेयर हो सके शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।